हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है विथ एग्जांपल। ओके। और हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। फिफ्थ चैप्टर में 5.1, 5.2, 5.3, 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 आए हैं। आज 11 से 20 तक, यानी आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जानी है। ओके। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भेजो और उनको भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करवाओ। ये मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और आगे के वीडियो आपको देखने को बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके। तो चलो हम 11 नंबर का सम शुरू करते हैं। यहां पर क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, आपको सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन दे दिया है। एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वेयर, ये दे दिया है आपको। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स S1। तो आपको S1 फाइंड करना है। तो S1 यानी जहां पर n है, जहां पर n है वहां पर आपको 1 रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 यानी 3। ये पहला आंसर आ गया। आगे, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स यानी S2 फाइंड करना है। S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 यानी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ओके। तो n की जगह 2 लिखना है। तो 4 n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 यानी 4 हो गया। आगे, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फाइंड करना है। सेकंड टर्म यानी A2। तो S2 में से S1 माइनस करना है, S2 माइनस S1, तो A2 आएगा। दो टर्म का टोटल है, उसमें से पहला वाला टर्म निकाल दूंगा तो सेकंड टर्म आएगा। तो S2 का आंसर क्या है, S2 का आंसर 4 माइनस S1 का आंसर क्या है 3, 4 माइनस 3 क्या हुआ 1। आगे, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको क्या करना है, थर्ड टर्म A3। तो A3 फाइंड करना है, तो S3 माइनस S2। देखो A2, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1, तो यहाँ 3 है तो 3 माइनस 2। यहां जो नंबर है वही नंबर यहां और उससे एक कम। ओके। तो S3, तो S3 यानी जहां पर n है, जहां पर n है वहां पर हमें क्या करना है, 3 रखना है। लो रख दिया। जहां पर n है वहां पर हमें 3 रखना है। माइनस S2, S2 की वैल्यू क्या है 4। तो देखो क्या आंसर होगा, 4 3 जा 12, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, 4 3 जा 12, 12 में से 3 का स्क्वायर 9 जाएगा 3, 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 हो गया। इसके आगे द टेंथ टर्म, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, टेंथ। तो टेंथ टर्म यानी S10 माइनस S9। यहां जो नंबर है वही नंबर यहां लेना है और यहां उससे एक कम लेना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका S10 यानी जहां n है वहां क्या लिखना है, 10 लिखना है। लो ये माइनस S9 यानी जहां n है वहां 9 लिखना है। ओके। तो 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। चलो ब्रैकेट ओपन करो। ये पहले क्या होगा 40 माइनस 100 माइनस 60
अब देखो, ये माइनस है तो साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, -36 प्लस 81, ये हुआ। तो क्या होगा यहां पर, 81 में से पहले तो 60 निकाल दो, तो 21 में से 36 निकालो तो 15, -15। तो आंसर क्या आया, -15। किसका आंसर आया, A10 का आंसर। यहां ये क्या आया, A10 मिला हमें। तो ये आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिख दे, हो गया। यहां पर कॉमा कॉमा करेंगे ना, हो गया। अब क्या करना है आगे, nth टर्म फाइंड करना है। तो मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, एस पहले तो हमें एन टर्म फाइंड करना है। ए एन यानी एस एन माइनस एस एन -1। अभी मैंने क्या बोला था, ए के साथ जो नंबर है वही एस के साथ लेना है, उससे एक कम नंबर लेना है। तो यहाँ ए एन nth टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ एन है तो यहाँ एन लेना है, यहाँ उससे भी एक कम लेना है। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू एस एन तो पता है हमें, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn-1, यानी जहां पर n है वहां n-1 लिखना है, 4n-1 माइनस n की जगह n-1 का स्क्वायर, ये हुआ। तो ए एन इज इक्वल टू, ये तो वैसा का वैसा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n-4 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो एन स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर 1, ये हुआ। तो ए एन इज इक्वल टू, ये तो वैसा का वैसा माइनस ब्रैकेट में 4n-4, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगी, माइनस ये प्लस ये माइनस। तो ए एन इज इक्वल टू, ये तो वैसा का वैसा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करो, -4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर -2n प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर देखो, -n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चला गया, तो +4n -4n भी चला गया, तो 4 + 1 यानी 5 -2n, ये आंसर हो गया हमारा। आंसर है तो फ्रेम करके लिखे, इसको फ्रेम कर दिया। ओके, ये स्लैंट लाइन है, तो आपको स्लैंट लाइन है ना, तो एक काम करते हैं, इसको अब प्रॉपर्ली कर देते हैं। हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना। इसको मैं आईएमपी लिख देता हूं। ओके, अच्छा, उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स।
डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल हो, ऐसे 6 से डिविजिबल यानी पहला तो 6 होगा, बाद में 12, ओके, और उन सबका सम करना है। तो सम करना है तो प्लस लिखो, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, ऐसे कितने 40 पॉजिटिव। तो लास्ट में 40 नंबर का कितना आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 40 इंटू 6, 40 इंटू 6, 6 4 जा 24 और ये 0, तो लास्ट 240 आएगा। 6 से डिविजिबल हो ऐसे 40 टर्म्स लेने हैं और ये सबका सम करना है। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अभी देखो, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारे पास देखो एस एन की फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, ऐसी फॉर्मूला है। कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40, तो एस 40, तो एन की जगह 40 बाई टू, ए यानी फर्स्ट टर्म 6 है, एल यानी लास्ट टर्म 240 है, यहां 40 बाई टू यानी 20, एस 40 20 और ब्रैकेट में 246, तो एस 40 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 492 और ये 0, ये आंसर आ गया। आंसर है तो फ्रेम करके लिखे, हो गया। वो वाला रफ है तो निकाल देते हैं, उसके बाद वाला सम लेते हैं, वो भी ऐसा ही। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यहां 8 के मल्टीपल्स लेना है, 8 के मल्टीपल्स यानी 8 16 24, ऐसे कितने लेने हैं 15 टर्म्स, तो 15 इंटू 8, लास्ट टर्म कौन सा होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 8, तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 120, लास्ट वाला टर्म 120। तो अब हमें एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, कितने टर्म्स है 15, तो यहां एन की जगह 15, एन की जगह 15 बाई टू, ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, तो एस 15, तो 15 बाई टू, 120 में 8 ऐड होगा 128, इसको डिवाइड करो 2 से तो 64, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 का 0, कैरी 6, 15 6 जा 150 और 6 156, ये आंसर आ गया। आंसर है तो फ्रेम करके लिख दो, हो गया। कितने छोटे छोटे इजी सम्स है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे करके लास्ट वाला 49 होगा। ये कितने टर्म्स है हमें पता है, 1 to 50 में 25 ऑड नंबर होते हैं, 25 इवन नंबर होते हैं, यहां पर ऑड नंबर बोले हैं, तो 25 ऑड हो गए ना, तो लिखते हैं हियर n इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो हमें एडिशन करना है ये सबका, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, कितने टर्म्स है 25, एस 25, यहां पर 25 बाई टू, ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, तो एस 25, यहां 25 बाई टू, ब्रैकेट में 49 प्लस 1 50, 50 बाई टू यानी 25, तो एस 25
25 इंटू 25 625, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया। उसके बाद देखो, a contract on construction job specific a penalty for delay to complete beyond a certain date as follows। कंस्ट्रक्शन काम दिया हुआ है, डिसाइड किया है कि इस डेट तक खत्म हो जाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा दिन लगते हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी हर दिन के लिए 200 रुपीज। देखो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, नहीं हर दिन के लिए नहीं, फर्स्ट डे एक दिन लेट होगा तो 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, ऐसे बढ़ता ही जाएगा पेनल्टी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50, हर डे 50 रुपीज इंक्रीज होता जाता है। मोर देन द प्रीसीडिंग डे, उसका अगला जो दिन है 200 है तो दूसरे दिन 250, आज 250 है तो अगले दिन 300। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, उसको पेनल्टी के तौर पर टोटल कितने मनी उसको पे करने होंगे। इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज वो लेट करता है तो क्या होगा, पहले दिन तो 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 प्लस डैश डैश डैश, कितने हैं 30 डेज है। ओके, लास्ट तो पता नहीं है कौन सा होगा। ओके, तो यहां पर हम n इज इक्वल टू कितने हैं टोटल 30, a इज इक्वल टू 200, d डिफरेंस क्या होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास Sn की फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां लास्ट टर्म नहीं पता है हमें। ओके, तो हम वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो n कितना है 30, तो यहां 30/2, a का डबल करके लिखो 200 का डबल 400, n-1 n 30 है तो 30-1 यानी 29, डी डिफरेंस यानी 50 है। 30/2 यानी 15, एस 30 इज इक्वल टू 15, यहां पर 400, देखो 50 से मल्टीप्लाई करो, जीरो तो रहेगा, 5 से करो, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और कैरी 4 14, तो एस 30 इज इक्वल टू 15, ये दोनों का एडिशन 1450 में 400 ऐड करो 1850, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो एस 30 इज इक्वल टू 15 जीरो के साथ 0, 15 5 जा 75, कैरी 7, ओके 15 8 जा 120 और कैरी 7 127, कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 27,750 रुपीज। तो हमें वर्ड में आंसर लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तो हमारा आंसर तो आ गया, तो सो करके लिखेंगे, सो he has to pay rupee 27,750। ओके, उसके बाद वाला सम लेते हैं। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school। 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उनके पास टोटल कितने हैं 700 है। 700 रुपीस में से
7 प्राइजेस देने हैं अलग अलग रुपीस के। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्कूल का एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसमें 7 प्राइजेस देने हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक जो प्राइस है, पहली जो प्राइस है दूसरी प्राइस उससे 20 कम होगी, तीसरी प्राइस उससे भी 20 कम होगी, चौथी प्राइस उससे भी 20 रुपीज कम होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर कितने प्राइजेस है, यहां पर पहले तो सम ऑफ सबका सम यानी एसएन, आपको एसएन दे दिया है, एसएन इज इक्वल टू 700 है। ओके, अब आपको हर एक प्राइस में 20 लेस होता है, तो डी इज इक्वल टू -20 होगा, डी इज इक्वल टू -20। ओके, अब आपको हर एक की प्राइस यानी हमें तो क्या फाइंड करना है, पहली प्राइस कौन सी होगी, पहली प्राइस मिल जाए तो उससे हर एक प्राइस क्या करनी है, 20 20 20 20 लेस करते जाना है। तो लेस करते जाना है यानी पहली प्राइस ए फाइंड करना है। और कितनी प्राइसेस है टोटल, टोटल कितने प्राइस देने हैं, 7, ऐसा बोला है ना, 7। यहां देखो इसको कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, 7 कैश प्राइजेस है, तो n इज इक्वल टू 7 है हमारे पास, n इज इक्वल टू 7 है, तो Sn की फॉर्मूला ले लो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है 700, n की वैल्यू 7/2, एक ये तो फाइंड करना है, n-1, n 7 है, 7 - 1 यानी 6, d यानी -20, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 700 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 डिवाइड होगा, यहां पर 2a any1 माइनस तो माइनस, 6 2 जा 12 और ये 0, यहां 700 जा 700, 100 2 जा 200, -120 इस तरफ आ जाएगा, प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, तो ये हुआ 320, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या आया 160, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा पहला प्राइस आया, a यानी फर्स्ट प्राइस। ओके, विच इज द लिखते हैं, तो इसके ऊपर से ये फर्स्ट प्राइस हो गया, तो लिख देते हैं देयरफॉर, पार्टीशन करके लिखना पड़ेगा ना, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। तो सो 7 प्राइजेस आर, पहली वाली प्राइसेस कौन सी है 160, दूसरी वाली उससे 20 कम, उसके बाद 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, 7 चाहिए 1 2 3 4 5, 20 कम करना है, लो। सो 7 प्राइजेस आर 160 140 120 100, 80 रुपीज 60 रुपीज है 40 रुपीज, आ गई, इजी वाला सम है। ओके, उसके बाद 7 नंबर का देखो, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वो प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी है, तो फर्स्ट ए भी 1
प्लांट उगाएगा, फर्स्ट बी भी वन प्लांट उगाएगा, फर्स्ट सी भी वन प्लांट उगाएगा। सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी है तो सेकंड ए 2 प्लांट, सेकंड बी भी 2 प्लांट, सेकंड सी भी 2 प्लांट। थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी है तो थर्ड ए भी 3, थर्ड ए, थर्ड बी भी 3, थर्ड सी भी 3, 4 ए 4 बी 4 सी, 4 ए भी 4, 4 बी वो भी 4 और 4 सी भी 4 ट्री लगाएंगे। समझ आता है ना? तो देखो यहां पर लिखा है ऐसा, विल बी द सेम एज द क्लास, हर एक क्लास सेम, लेकिन हर एक सेक्शन, हर एक क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना तो 1 ट्री, लेकिन उसमें सेक्शन ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी है 1 1 1, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले कितने 3, सेकंड स्टैंडर्ड वाले कितने उगाएंगे, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, तो सेकंड स्टैंडर्ड है तो 2 2, 2 2 2 यानी 6 6, थर्ड स्टैंडर्ड है तो 3A 3B 3C तो 3 3 3 यानी 9, फोर्थ स्टैंडर्ड है तो 4 4 4 यानी 12, समझ आ रहा है ना? फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो 5 5 5 15, समझ आ रहा है कि नहीं? सिक्स स्टैंडर्ड है, टोटल कितने हैं देखो यहां पर, यहां लिखा है अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो टिल टू 12 क्लास। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आया, सिक्स 6 6 6 18, 7 7 7 21, 8 8 8 24, 9 9 9 27, 10 10 10 30, 11 11 11 33, 12 12 12 36, और ये सब का टोटल करना है। देयर आर 3 सेक्शंस, हर एक में फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी, थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी, समझ आ गए ना? हाउ मेनी ट्रीज विल बी द प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, इसका टोटल करना है, इसका क्या करना है हमें, टोटल करना है। बस ये लाइन ही इंपॉर्टेंट थी, अगर इतना समझ आ गया तो कुछ नहीं है इस समय। देखो हमारे पास एस एन की फॉर्मूला है n/2 इंटू ब्रेकेट a प्लस एल, कितने हैं टोटल 12, 12 स्टैंडर्ड है ना तो ये 12 टर्म है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो S12 n की वैल्यू 12/2, a यानी फर्स्ट टर्म, l यानी लास्ट टर्म 36, तो 12/2 यानी 6, S12 यानी 6 और ब्रैकेट में 36 प्लस 3 39, S12 मल्टीप्लाई करो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेम करके लिखेंगे और वर्ड में भी आंसर लिखना है। देयर देयर कितने 234 विल बी 234 trees will be planted by the student, यहां लिखेंगे हम therefore 234 trees will be planted by the student। हो गए? उसके बाद वाला देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, सब में कुछ होता नहीं है। और स्पाइरल, इसको स्पाइरल फॉर्म बोलते हैं, जलेबी, लाइक अ जलेबी। स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, पांचवा सेमी सर्कल, ऐसे स्पाइरल फॉर्म होता है। विद द सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, पहले ए सेंटर है पहला सेमी सर्कल में, दूसरा सेमी सर्कल के लिए बी सेंटर है, तीसरा के लिए फिर से ए सेंटर है, बाद में बी सेंटर है, ऐसा दिया है। ओके, रेडियाई
पहला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 है, दूसरा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरे की 1.5, चौथे की 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, हमें तो टोटल लेंथ चाहिए। द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप और 13 कॉन्जिटिव, देखो कितने यहां पर सेमी सर्कल बनाए जाते हैं, 13 कॉन्जिक्यूटिव्स यानी पास पास वाले, टी रह गया 13, यानी n इज इक्वल टू 13 है, ये हमारा n है, n इज इक्वल टू 13 है। अब देखो सेमी सर्कल की लेंथ क्या है, पाई आर, देखो पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर, लेकिन हाफ सर्कल है तो 2 निकाल देना है, पाई आर उसका आधा, तो सब में पाई आर। तो यहां फॉर्मूला क्या होगी, देखो यहां पर पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 4, कितने हैं टोटल 13, पाई आर 5, ये रफ है तो निकाल देते हैं, पूरा लिखना है, पाई आर 6, पाई आर 7, पाई आर 8, पाई आर 9, पाई आर 10, यहां लिखता हूं, प्लस पाई आर 11, पाई आर 12, पाई आर 13। इसका सम करोगे, ये लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ये लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ये लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तो ये 13 के 13 सेमी सर्कल का लेंथ आ गया है। तो यहाँ टोटल लेंथ हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ यानी इसका क्या करना है, सम करना है हमें। तो सम करना है तो पहले तो पाई कॉमन निकाल दो, पाई कॉमन निकाल दो, चलो तो पाई कॉमन निकाल दो, ओके। तो यहाँ क्या होगा, एस, यहाँ पाई कॉमन निकाल दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और रहने देना है तो रहने दो, रहने दो, चलो ऐसा नहीं करना है, चलो ये भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर पाई है ना इसलिए। देखो अब हमारी फॉर्मूला क्या है, एसएन की फॉर्मूला, हमारी एसएन की फॉर्मूला क्या है, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल, ऐसा लिख सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन यानी कितने टर्म, ऐसे कितने सर्कल है 13, एस 13, तो यहाँ 13/2, ए यानी फर्स्ट टर्म पाई R1 और लास्ट पाई R13, इतना हुआ। अब वैल्यू रखो, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। देखो S13 13/2 अभी तो वैसा का वैसा रहने दो, यहां पर R1 कितना है, R1 पहला वाली रेडियस 0.5 पाई, R13 कौन सा होगा यहाँ R13, तो R13 यानी कितना होगा, अब देखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, ये 12 हुए, 6 और लास्ट वाला 6.5, तो यहाँ 6 R13 क्या होगा 6.5 पाई। समझ आ रहा है, समझ आया ना। तो कितना होगा S13, ये तो 13/2 है, 6.5 पाई में 0.5 ऐड करो तो 7 पाई,
पाई की वैल्यू रख दूं, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 दे दिया है इधर देखो, पाई की वैल्यू 22/7, 7 7 कैंसल, 22/2 यानी 11, तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 और 3 14, 143, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको फ्रेम करके लिखो और वर्ड में भी आंसर लिखो। क्या लिखेंगे? सो टोटल लेंथ विल बी 143 यूनिट दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इतना हुआ। लो हो गया, ये भी मेरी तरफ से आईएमपी है, ये सम मेरी तरफ से आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद वाला देखो, ये भी आईएमपी है, इसको भी आईएमपी कर दो। लास्ट के 3 4 जो है, चारों के चारों मोस्ट आईएमपी। ओके, कहां से शुरू हुए आईएमपी? प्राइजिस वाले थे ना, 7 प्राइजिस, वहां से सब आईएमपी है। यहां पर ये वुडन ब्लॉक्स है। ओके, तो 200 लॉक्स है, लॉक्स यानी वुडन ब्लॉक्स, लकड़े। ओके, तो 200 लॉक्स आर स्टैक्ड यानी अरेंज करते हैं इन द फॉलोइंग मैनर्स। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यहां पर 20 है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16, उसके ऊपर 15, समझ रहे हो ना, लाइक अ पिरामिड। इन हाउ मेनी रोज, ऐसे कितनी रोज बनेगी? टोटल हमारे पास 200 है, 200 कंप्लीट हो जाए तब उसको ऊपर अरेंज करना बंद कर देना है। तो ये कितनी रो बनेगी वो फाइंड करनी है, यानी एन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी रोज, एन फाइंड करना है हमें पहले तो, और उसके बाद 200 लॉक्स प्लेस्ड, how many rows are the 200 locks placed and how many locks, कितने, how many locks are in the top row, जो फर्स्ट वाली रो है उसमें कितने लॉक्स आते हैं वो भी फाइंड करने हैं। ओके, अच्छा, तो देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये फर्स्ट वाली रो है। ओके, ये फर्स्ट वाली रो है, ये सेकंड वाली रो है, ये थर्ड वाली, इसके ऊपर में फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स्थ वाली। सपोज मान लो कि 20, मान लो कि 16 है, 1 2 3 16, तो 16 नंबर की जो रो हुई वो हमारी टॉप रो है। तो 16 नंबर की रो में कितने लॉक्स है वो फाइंड करने हैं, समझ आया? ओके, तो यहां पर पहले तो एन निकालो, चलो पहला आंसर एन। तो हमें टोटल कितने हैं? 200। ओके, और यहां पर 20 19 ऐसे करना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या है? एस एन की फॉर्मूला लो, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन निकालना है। देखो यहां पर मैं जो बोलने जा रहा हूं, देखो यहां पर पहली लाइन में कितने हैं? 20, उसके बाद कितने हैं? उसके बाद 19 है, उसके बाद 19 प्लस करते जाओ, 19 है, 18 है ना, प्लस करते जाओ। यहां पर हमें सम करना है, प्लस करते जाओ, 19 उसके ऊपर 18 उसके ऊपर 17 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे अरेंज करना है। तो एस एन, अब वैल्यू रखो। हाँ, टोटल कितने हैं ब्लॉक? टोटल 200 है, उसको एस एन बोलेंगे। एन पता नहीं है, 2 डिवाइड हुए तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a, ए का डबल 20 का डबल
40, एन पता नहीं है, डी डी यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, 19 माइनस 20 यानी -1, ये हुआ 202 जा 400, एन यहां पर 40 तो है, -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, -n +1, तो 400 n 40 +1 यानी 41 -n, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 400 n अंदर मल्टीप्लाई करो, 41 n -n स्क्वायर, सबको एक तरफ ला दो, एक इस तरफ ला दो, -n स्क्वायर इस तरफ, +n स्क्वायर ये इस तरफ, -41 n +400 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर मुझे तो पता है कौन कौन से होंगे, 25 और 16, बहुत बार एग्जाम में आता है तो मुझे तो पता है, आपको भी पता हो जाएगा, एग्जाम में टाइम नहीं बिगाड़ना है। फिर भी चलो किसी को नहीं पता है तो कैसे करना है, 400 का फैक्टर निकालना है, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, और 5 से फिर से करेंगे तो 1, तो ये 5 जा 25 हुआ ये, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 16 हुआ, तो 25 और 16 क्या करना है, प्लस करके 41 लाना है, तो प्लस करके 41 आ गया, 41 के साथ क्या, हाँ -41 चाहिए, यहाँ तो +41 आया, तो सबकी साइन चेंज कर दो, इसको कैंसिल करके यहाँ सबकी साइन चेंज कर दी, यहाँ पर क्या लगाया है n, तो सबको n लगा दो, लो तो -41 n के पार्ट्स आ गए, -25 n -16 n, अब ये मैं रफ है तो निकाल देता हूं, तो देखो मुझे कैसे याद था वैसे आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार आता है ये सब। ओके, मैं यहां से पार्टीशन लेता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको तो नीचे ही लिखना है। चलो यहां पर तो n देखो, n स्क्वायर माइनस और लास्ट में 400 इज इक्वल टू 0, इसके दो पार्ट्स -41n के दो पार्ट्स, -25n -16n, 4 टर्म हुए, दो में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन निकालो, यहां से n कॉमन निकालो, n -25, अब देखो ब्रैकेट में माइनस है, ये साइन ब्रैकेट वाली साइन और लास्ट टर्म की साइन सेम है तो बाहर प्लस, ऑपोजिट है तो बाहर माइनस, 16 कॉमन निकालो तो यही ब्रैकेट आएगा, 16 कॉमन निकाल दो तो n, बाहर माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज होगी, 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही ब्रैकेट आने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख लो आ जाएगा, हर बार ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपकी कहीं पर गलती है। n -25 को कॉमन निकाल दो, n -25, तो ये कॉमन निकल गया, बचा n -16 इज इक्वल टू 0, तो n -25 इक्वल टू 0 और n -16 इक्वल टू 0, -25 उस तरफ जाएगा +25, प्लस -16 उस तरफ जाएगा +16। अब देखो या तो सबके देखो टोटल नंबर ऑफ रोज या तो 25 होगी या तो 16 होगी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई एक फिक्स आंसर देना पड़ेगा ना कि टोटल कितनी रोज होगी, तो दोनों में से एक आंसर गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है यहाँ पर, मुझे तो पता है ये वाला गलत है, कौन सा, सॉरी ये 25 वाला, क्यों गलत है देखो, यहां पर n पता है
तो 25 नंबर का जो ब्लॉक है, ओके, उसमें कितने होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे, टोटल कितने हैं हमारे पास, हमारे पास टोटल 200 है ना। तो यहां पर एस एन इज इक्वल टू 200, एक मिनट हो, 200 इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ए यानी ए, हमें तो क्या निकालना है, टोटल कितनी रोज है, एन, हाँ टोटल कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए ना। किससे होते हैं, एन की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें एन की जगह क्या रखेंगे, तो 200 होगा। देखो ये रखो तो 16, ये नहीं, ये रखो तो चलो रख के देखना है यहां पर। एस एन इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2, 2a कहां पता है, हाँ यस यहां से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या रखने से आ जाएगा, यहां 200 आता है, तो एस एन इज इक्वल टू एन यानी 16, 16 बाई 2 यानी 8, ए का डबल, ए का डबल 40, एन माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15, डी, डी यानी डिफरेंस -1। अब देखो 200 आता है कि नहीं आता है, तो एस एन इज इक्वल टू, यहां पर 8, ये माइनस है तो -15, 15 इंटू -1 यानी -15, 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 तो 25, 25 8 जा, आ गया ना 200। देखो सो इट इज राइट, सो यहां 200, तो वही तो है ना, टोटल कितने ब्लॉक्स है हमारे पास 200, सो एन इज इक्वल टू 16 इज ट्रू, हम लिखेंगे यहां पर ऐसा, therefore n is equal to 16 is true। अभी ये गलत है, गलत है कैसे, तो यहाँ 200 नहीं आएगा, देखो यहाँ S2 नहीं SN है, यहां पर हमारा SN है, ओके 200 आ गया ना, 200 आया यानी ये सही है। अब देखो यहां पर आता है कि नहीं, नहीं आएगा, मुझे तो पता है एक साथ में दो आंसर तो हो नहीं सकते, लेकिन आपको करके दिखाना है। यहां अलग कलर से लिखेंगे ना, एस एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, तो एस एन, एन बाई 2 25 बाई 2, ए का डबल 20 का डबल 40, एन माइनस 1 25 माइनस 1 24, डी यानी 19 माइनस 20 यानी -1, तो एस एन इज इक्वल टू 25 बाई 2, यहां 24 इंटू -1 -24, 40 माइनस 24, 40 में से 24 निकालो तो 16, 16 आएगा ना, तो 16 बाई 2, 16 बाई 2 यानी 8, यहीं पर भी 200 आता है, 8 वही आया, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे नहीं करना है, दोनों में सेम आता, दो आंसर तो चलेगा नहीं। देखो तो दूसरी भी मेथड है हमारे पास क्रॉस चेक करने के लिए, ये बताना है दोनों आंसर तो चलेगा नहीं, दोनों में से कौन सा सही है, हमें या तो टॉप वाली लाइन ये है या तो टॉप वाली लाइन ये है, हमें फाइंड करना है दूसरा आंसर, ये दोनों में से एक कोई एक आंसर है। अब टॉप वाली जो लाइन है, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, मान लो कि ये टॉप रो है,
तो उसमें कितने लॉग्स है, तो ए एन की फॉर्मूला लेनी है। कौन सी फॉर्मूला लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबसे ऊपर टॉप में। तो ए एन, अब देखो यहां पर ए एन यानी क्या है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि सबसे ऊपर यानी ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नहीं ए एन यानी फर्स्ट रो में कितना है, चलो ए एन यानी क्या है 25, इसका मतलब ये हुआ 25 नंबर की रो है, उसमें कितने नंबर है, चलो ए यानी फर्स्ट टर्म 20, एन माइनस वन, यहां पर एन 25 है, उसमें से कम 24, डी यानी क्या है 19 माइनस 20 यानी माइनस वन, तो ए 25, तो ये 20, ये माइनस 24, तो ए 25, 20 माइनस 24 यानी माइनस 4। अब देखो जो हमारी टॉप लाइन है उसमें -4 लॉक्स होंगे, ये पॉसिबल है, माइनस में लॉक्स होते हैं, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ये भी गलत है, n इज इक्वल टू 25, नॉट पॉसिबल। देखो एक आंसर निकल गया, अब ये हो गया ना, ये पार्टीशन करके लिखते हैं हम यहां पर। अब देखो यहां पर तो 16, ये फाइनल हो गया हमारा आंसर, कि ये एक तो आंसर होगा ना हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारी टॉप लाइन है, हाउ मेनी रोज, तो मान लो अब तो यही, तो देयर आर 16 रोज, ऐसे लिखना है हमें, देयर आर 16 रोज, ओके, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या करना है हमें, अब ये टॉप वाली लाइन है तो उसमें कितने लॉग्स है, तो उसमें हमें लॉग्स निकालने हैं, तो फिर से यही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन यानी 16 है, 16 नंबर की रो है, उसमें कितने लॉग्स है, ए यानी फर्स्ट टर्म यानी 20, एन माइनस वन, अभी एन ये लेना है, 16 माइनस वन यानी 15, डी 19 माइनस 20 यानी -1, ए 16, ये -15, 20 माइनस 15 तो 5, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 तो कितने बचे 5, तो टॉप वाली रो में कितने होंगे, ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिखेंगे। तो वर्ड में आंसर लिखना है, हमें वही तो पूछा था, यहाँ क्या पूछा था कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो देयर आर 5 लॉक्स इन द टॉप रो, देयरफॉर देयर आर 5 लॉक्स इन द टॉप रो, हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट IMP, ओके। तो देखो यहां एसएन की फॉर्मूला मत लो, दोनों में इक्वल आता है, तो यहां एसएन की फॉर्मूला लेनी है और ये क्रॉस चेक करना है दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, उसमें एएन की फॉर्मूला ले लेनी है, ओके। अच्छा तो देखो यहां पर ये 19, अभी 20 रहा, बाकी रहा लास्ट वाला, देखो यहां पर इन अ पोटेटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग, देखो क्या है मैं बोल देता हूं, यहां बकेट है, यहां पर अब देखो यहाँ 5 मीटर पर एक पोटेटो है, उसके बाद 3 मीटर पर दूसरा पोटेटो है, उसके बाद 3 मीटर पर तीसरा पोटेटो है, चौथा है, पांचवा है, यहीं पर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 पोटेटोस रखे हैं, उसको क्या करना है, यहां से भागना है, पोटेटो लेके आके इसमें रखना है, फिर से भागना है,
आके इसमें रखना है, फिर से भागना है आके इधर रखना है, फिर से भागना है आके इधर रखना है। पहला जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर पर है और सभी 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो टोटल कितना वो रन करेगी वो फाइंड करना है। देखो ये आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, टोटल कितना रन करना पड़ेगा उनको। तो सिंपल है, देखो कुछ है नहीं सब में, एकदम इजी है। पहला तो वो 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा, तो पहला तो डिस्टेंस 10 होगा। उसके बाद दूसरा अब 3 ऐड हुआ तो 5 और 3 8, 8 जाने का 8 आने का तो 16 हुआ। उसके बाद और 3 मीटर ऐड हुआ तो 5 3 3 यानी 11, 11 जाने का है, 11 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 जाना है 11 आना है, तो कितना होंगे 22। अब हर बार इतना नहीं सोचना है, कितना कितना ऐड होता है देख लो, कितना कितना ऐड होता है 6 6 6 6 ऐड करते जाओ। कितनी बार करना है, 10 पोटेटोस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 होने चाहिए, 1 2 3 6 6 ऐड करते जाओ, 6 ऐड करो। ओके ये 4, 6 ऐड करो। ओके 5, 6 ऐड करो, 6 7 8 9 और 10 हुआ। 6 6 ऐड, 6 ऐड हुआ है ना, कहीं पे गलती मत हो जाए। 66 52 58 64। ओके अब ये इसका टोटल लगाना है हमें, तो टोटल यानी एसएन करना है, तो एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। तो टोटल कितने हैं टर्म्स 10, तो एस 10 यहां पर 10/2, a यानी फर्स्ट, l यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 64 है, तो यहां 10/2 यानी 5, तो एस 10 ये 5 है, 64 प्लस 10 74, तो एस 10 इज इक्वल टू 74 इंटू 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 370 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कट किया है, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 370 मीटर। दो तो हमें वर्ड में आंसर लिखना है, तो वर्ड में आंसर हम लिख देते हैं। तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कट बाय द कॉम्पिटिटर। तो 370 मीटर विल बी कट डिस्टेंस बाय द कॉम्पिटिटर। ओके तो आंसर कहाँ लिख दो, यहां लिख दो, एरो करके यहां लिख देता हूं मैं। ओके एरो कर देता हूं मैं, यहां एरो करके लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, 370 मीटर टोटल, टोटल 370 मीटर डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। हियर टोटल 370 मीटर, 370 मीटर डिस्टेंस the competitor has to run, the competitor has to run, has to run। ये भी हमारा आंसर है। तो आंसर हम कैसे करके लिखते हैं, फ्रेम करके, तो लिख दो
ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट कितने, 4 सम। देखो यहां आईएमपी लिखा, उसके वाला ये भी आईएमपी है, उसके अगला ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। 17, 18, 19, 20 चारों सम इंपोर्टेंट है। और इन चारों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये मेरी तरफ से तैयार रखना है आपको, ये वाला। देखो इसमें ही मैंने मोस्ट आईएमपी लिखा है और दूसरे सम में मैंने सिर्फ आईएमपी लिखा है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देखो, और वो लंबा भी होता है यहाँ। और दो आंसर आते हैं, दोनों में से कौन सा सही है वो क्रॉस चेक करने के लिए आपको एन की फॉर्मूला लेनी है। यहाँ 25 नंबर की रो में -4 लॉक्स आते हैं। -4 लॉक्स होते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है। और ये फाइंड किया कि 16 नंबर की रो है, वो हमारी टॉप वाली रो होगी और उसमें कितने लॉक्स होंगे? 5। ओके, तो ये सबसे आईएमपी मेरी तरफ से, ये 100% भी लिख दो मेरी तरफ से, 100% फ्रॉम माई साइड। ओके, तो इतने यहां पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। पहले भी मैंने बोला है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। और ये जो भी है मेरी हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। आगे के वीडियो भी नहीं देखे हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। ओके, अब इस चैप्टर में क्या बाकी रहा? एग्जाम्पल्स। तो अब नए लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, हम हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सभी के सभी सम्स करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेंगे? सभी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, 2, 3 वो सारे लेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय, सी यू।